साफ सुथरा रहता है। भीतर गए, आपके कमरों को देखा, आपके जो है किचन को देखा, बाथरूम को देखा, लाइब्रेरी देखी, कॉमन रूम देखा, तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि मेरी भी पूरी पढ़ाई लिखाई सरकारी संस्थानों में हुई है। मेरा ग्रेजुएशन यहाँ से आगे एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं पढ़ा हूँ, और उसके बाद पढ़ने के लिए दिल्ली गया। तो मैं जब एक विद्यार्थी से यहाँ कहा, हॉस्टलर से, कि एसी नहीं है, तो बोला कि हॉस्टल में कहाँ एसी होता है। हम बोले हॉस्टल में एसी नहीं होता है, लेकिन लाइब्रेरी में एसी होता है, स्टडी रूम में एसी होता है। देखिए हमारी हालत ये है कि हमको इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा इस धरती पर संभव है। जब तक हम भी पटना में पढ़ रहे थे तो हमको नहीं लगता था कि क्लासरूम में जाने के लिए लिफ्ट लगा होगा, हमको नहीं लगता था कि लाइब्रेरी में एसी होगी, हमको नहीं लगता था कि कॉमन रूम में एसी होगा। लेकिन जब बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जगह पे पढ़ाई लिखाई किए तो मालूम चला कि इस एक ही देश में कई तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू है। जिसके पास धन दौलत है उसके लिए सब कुछ मुनासिब है, लेकिन जो कमजोर वर्ग से हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अकलियत समाज से हैं, महिला हैं, गरीब हैं, किसी भी जाति के गरीब हों, उनके लिए हर चीज जो है वो मुनासिब नहीं है, जरूरी चीज भी मुनासिब नहीं है। तो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज इस तारीख को 15 तारीख को 15 तारीख है ना, आज 15 तारीख को पूरे बिहार में एक साथ, सूबे बिहार में 75 जगहों पर शिक्षा न्याय संवाद हुआ, और जहां प्रशासन जाने के लिए दी वहां हॉस्टल के अंदर गए, जहां नहीं जाने दी वहां भी गए, क्योंकि हॉस्टल जनता के पैसे से बना है और जनता के बाल बच्चे कैसे रहते हैं, जनता होने के नाते उसको देखने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस बात से हमको कोई रोक नहीं सकता है। बताइए, कमीशन वाली सरकार उसके परमिशन का इंतजार करेंगे? इस देश में कहीं जाने के लिए वीजा लगेगा? हॉस्टल जाने के लिए, हॉस्टल के विद्यार्थियों के से मिलने के लिए किसी बाबू के परमिशन का जरूरत है? अभी नहीं। और आपको क्या छुपाना है भैया? नहाया हुआ शरीर, खाया हुआ शरीर तो नहीं छुपता है। आपको ऐसा क्या छुपाना है कि आप चाहते नहीं है कि लोग आकर के हॉस्टल में देखें? अगर सुशासन का इतना बड़ा दावा है, डबल इंजन की सरकार का दावा है, तो आप तो दुनिया को बुला करके दिखाइए कि हम वर्ल्ड क्लास हॉस्टल बनाए हैं। आपको तो दुनिया भर के जो है मीडिया को बुला करके दिखाना चाहिए कि हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाए हैं। आइए हमारा हॉस्टल देखिए, देखिए कि हमारे बच्चे कैसे स्विमिंग पूल में नहाते हैं, देखिए कि हम कितना शानदार लाइब्रेरी बनाए हैं, कितना बढ़िया जो है उनके लिए रहने के लिए बेड लगाए हैं, गद्दा लगाए हैं, बढ़िया जो है एप्पल का कंप्यूटर लगाए हैं, बढ़िया वाईफाई वाला जो है बढ़िया स्पीड वाला वाईफाई लगाए हैं। हम नौजवानों से पूछे तो बोला कि अपने कंट्रीब्यूशन से वाईफाई चला रहे हैं। हाय रे डिजिटल इंडिया है। नेताजी का बच्चा ट्वीट करता है मोबाइल पर, और गरीब का बच्चा जो है अपने पैसे से अपने हॉस्टल में वाईफाई लगा रहा है, सरकारी हॉस्टल में। देखिए, हमारा एक सीधा प्रश्न है कि इस देश में जो 140 करोड़ लोग रहते हैं, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, इस देश का संविधान उनको बराबरी का अधिकार देता है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबका अधिकार बराबर किया है इस देश के संविधान ने। और आज का दिन महान क्रांतिकारी सुखदेव का जन्मदिन है। सुखदेव कौन है? सुखदेव वही नौजवान है जो शहीद आजम भगत सिंह के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पे को चूम लिया था। अगर इस देश को जिंदा रखना है तो देश कायरों के इतिहास से जिंदा नहीं रहेगा, देश बहादुरों के इतिहास से जिंदा रहेगा, क्रांतिकारियों के इतिहास से जिंदा रहेगा। उन क्रांतिकारियों को नमन। और आप लोगों से एक निवेदन है
कि फूले मूवी लगा हुआ है। आप लोगों को अगर संभव हो सके तो यह फिल्म जरूर देखिए। आज राहुल गांधी ये फिल्म देखे हैं, आप सभी निवेदन है कि आप भी इस फिल्म को देखिए। और यह जो कमीशन वाली सरकार है, इसकी परमिशन की हमको परवाह नहीं है। न्याय की इस आवाज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, उनके हकूक के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।